ऊपर नीचे करके मिक्स कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से ग्रैंडपा गार्डन की तरफ से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों देखिए, यह मेरा बैगन का पौधा लगभग 2 साल पुराना पौधा है। कुछ समय पहले इसकी ग्रोथ रुक गई थी। इसकी पत्तियां पीली पड़ रही थीं। पौधे में कीट और फंगस का भी असर था। फूल और फल नहीं बन रहे थे। नई शाखाएं भी नहीं निकल रही थीं। अब देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है। हमने अपने बैगन के पौधे में 5 काम किए और उन्हीं 5 काम की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। यदि आपका बैगन का पौधा बढ़ नहीं रहा है, ग्रोथ रुक गई है, तो बैगन के पौधे की ज़बरदस्त ग्रोथ के लिए आपको 5 काम करना है। अपने बैगन के पौधे की ग्रोथ कैसे बढ़ाएं। अब आप देख सकते हैं, यह मेरा 2 साल पुराना पौधा, इसका तना देखिए कितना मोटा हो चुका। जब पौधा पुराना होता है, ये पहला आपको हम काम बता रहे हैं। ये देखिए कुछ टहनियाँ इसकी सूखने लगती हैं। अब सूखी टहनी को आपको इस तरह से तोड़ करके ये देखिए पौधे से अलग कर देना है। पौधे को साफ़ सुथरा करना है। दोस्तों देखिए, 20 दिन पहले हमने अपने पौधे पर 5 खास काम किए थे और 20 दिन के बाद पौधे की हालत आपके सामने है। ये कितना ग्रोथ किया है, फूल भी बने और ये देखिए छोटे छोटे फल भी बनने लगे हैं। का काम बताने की शुरुआत किया था कि सूखी टहनियों को काटकर निकाल दें। अगर आपके गमले की मिट्टी में कोई खरपतवार उगे हैं तो आपको खरपतवार को साफ कर देना है। ये देखिए इस तरह से शकर्स निकल आते हैं, ये जो तने के पास से निकलते हैं और ये पोषक तत्वों को खींचते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ से शकर्स को ये साफ कर देना है। दोस्तों देखिए, पहले काम में ही मिट्टी, आपको कोई टूल्स लेकर के और मिट्टी को लूज करना है। इस तरह से देखिए कोई टूल्स लेके जड़ ना कटने पाए, जड़ को बचा करके आपको मिट्टी को लूज कर देना है। दोस्तों देखिए, ये हमने मिट्टी की गुड़ाई अच्छी तरह से कर दिया और अब देखिए इस तरह से हाथ से आपको मिट्टी को भुरभुरा कर देना है। गुड़ाई करने से हमारे पौधे की मिट्टी में, जड़ में हवा और प्रकाश का संचार होता है और पानी सोखने की क्षमता बढ़ती है। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से गुड़ाई करें। दोस्तों देखिए, इस तरह से गुड़ाई करने के बाद आपको एक काम करना है। आपको इस्तेमाल करना है, ये देखिए वर्मी कंपोस्ट। एक गमले की मिट्टी में ये देखिए करीब 100 ग्राम के वर्मी कंपोस्ट की मात्रा। इस तरह से आप अपने बैगन के पौधे में 100 ग्राम वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए और इस तरह से वर्मी कंपोस्ट डाल करके हाथ से मिट्टी में मिक्स कर दें। दोस्तों देखिए, इसके साथ में आपको डालना है ये नीम खली। आप वर्मी कंपोस्ट के साथ में ये नीम खली को जड़ों के चारों तरफ डाल दीजिए। यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप सड़े हुए गोबर के खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, बैगन के पौधे की ग्रोथ न होने में सबसे बड़ा कारण जो होता है पोषक तत्वों की कमी। इसको चाहिए न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स देने के लिए हमको क्या देना है, यह देखिए हमने एक फर्टिलाइज़र तैयार किया है। यह देखिए ये लिक्विड फर्टिलाइज़र, सरसों के खली की खाद। हमने 2 लीटर पानी में 5 दिन पहले डाल दिया था 500 ग्राम सरसों की खली। अब इस सरसों की खली को फर्मेंटेशन करना ज़रूरी है। 5 दिन हो गया। अगर गर्मी का दिन है तो यह सरसों के खली की खाद फर्मेंट होकर के 3 दिन में तैयार हो जाती है, लेकिन जाड़े के दिन में आपको 5 दिन रखना है। ये हमारी फर्टिलाइज़र सरसों की खली की खाद तैयार है। इसको क्या करते हैं, ये देखिए हमने एक बर्तन में लिया पानी में इस तरह से सरसों के खली की खाद को डाल देते हैं। ये देखिए दोस्तों, देखिए सरसों के खली की खाद पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, फास्फोरस होता है और पोटेशियम होता है, जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए प्राथमिक न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अलावा
इसमें कैल्शियम की भी मात्रा होती है, सल्फर की मात्रा होती है, मैग्नीशियम की मात्रा होती है और कुछ ट्रेस एलिमेंट पोषक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से सरसों की खली हमारे बैगन के पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। एक चीज़ हम और मिलाते हैं, ये देखिए, पोटेशियम की कमी को दूर करने के लिए जब पौधे में फल फूल बनने लगता है तो पोटेशियम डालने से हमारे पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पौधे में लगने वाला फल चमकदार होता है, वजनदार होता है, ज़्यादा पैदावार मिलती है। मोटे हैं तो पोटेशियम फूल की संख्या को बढ़ाता है और फल की क्वालिटी को बढ़ाता है। पोटेशियम देखिए, हमने 4 दिन पहले केले के छिलके को पानी में डाल दिया था। अब इस लिक्विड को, ये देखिए छिलके का लिक्विड, ये थोड़ी मात्रा लेंगे और इसे पानी में मिलाएंगे। दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए, केले के छिलकों को हम वेस्टेज में फेंकते हैं, लेकिन केले का छिलका पोटेशियम से, पोटास से भरपूर होता है। केले के छिलके में पोटास की मात्रा 40% होती है। केमिकल पोटास इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एमओपी में 60%, तो 60% के लिए आपको पैसा देना पड़ता है और ये फ्री का पोटेशियम है। तो इसे आप सरसों की खली की खाद में इस तरह से डाल दें, ऊपर नीचे करके मिक्स कर लेते हैं। देखिए, मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए हम अपने इस फर्टिलाइज़र में डालेंगे, यह देखिए सफ़ेद रंग का पाउडर। अब यह चूने का पाउडर है, डोलोमाइट चूना। इसको हम अपने इस फर्टिलाइज़र में इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए, इस तरह से फर्टिलाइज़र में हमने इस सफ़ेद पाउडर को मिला दिया, चूने के पाउडर को। तो इसमें मैग्नीशियम की मात्रा 10 से 12% होती है। इसके अलावा यह एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल भी होता है। अब ये देखिए, इस तरह से खाद को ऊपर नीचे करके मिक्स कर लीजिए। यह जो फर्टिलाइज़र हमारी तैयार हुई है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम से भरपूर खाद है और इसे हम अपने बैगन के पौधे में तेज़ी से ग्रोथ के लिए अप्लाई करेंगे। अब जानिए कैसे खाद को डालेंगे। दोस्तों देखिए, ये जो हमने फर्टिलाइज़र तैयार किया, इसके इस तरह से इसे अपने बैगन के पौधे की जड़ के पास में मिट्टी में इस तरह से डाल देते हैं। दोस्तों इतना डालिए जिससे कि जड़ें गीली हो जाएं। दोस्तों देखिए, जब आपके बैगन के पौधे में फूल और फल बनने लगते हैं उस समय ज़्यादा फास्फोरस की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आप डाल सकते हैं बोन मिल डालिए। अगर केमिकल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फर्टिलाइज़र सिंगल सुपर फास्फेट 1 चम्मच डाल दीजिए, जिसमें फास्फोरस की मात्रा 18% होती है। हम यहाँ पे ये देखिए ऑर्गेनिक फास्फोरस इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए दोस्तों, राख, और इस तरह से अपने गमले की मिट्टी में हम ये राख का चारों तरफ छिड़काव कर देते हैं। इतना काम करिए, आपका पौधा में फूल और फल बहुत ज़्यादा मात्रा में लगना शुरू हो जाएगा। दोस्तों देखिए, चौथा चीज़ जानिए, चौथा काम क्या करना है। बैगन के पौधे पे कीट और फंगस लगते हैं, पौधे की ग्रोथ रोकने का यह सबसे बड़ा कारण होता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने बैगन के पौधे पे हर 15 दिन में, 20 दिन में एक बार नीम के तेल का स्प्रे करना है। नीम के तेल का स्प्रे करेंगे तो इस पर सफ़ेद मक्खी, मीलीबग्स और फंगल रोग नहीं लगते हैं। दोस्तों देखिए, जो आपको छठा काम करना है, बैगन के पौधे को धूप में रखना है और पानी वाजिब देना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है। ज़्यादा पानी से आपके बैगन के पौधे की ये जड़ें जो हैं सड़ जाती हैं, तो पानी आप ज़्यादा ना दें। जब मिट्टी सूखी दिखाई दे तभी आपको पानी डालना है। तो इस तरह से आपको पानी और धूप का संयोजन सही रखना है, पौधे को धूप में रखना है। दोस्तों देखिए, सही पानी देंगे, पौधे को सही धूप मिलेगा तो आपकी ग्रोथ बैगन के पौधे की टॉप लेवल की होगी। दोस्तों देखिए, यदि आप अपने बैगन के पौधे में बताए गए ये 5 काम कर लेते हैं तो आपके बैगन के पौधे में नई नई शाखाएं निकलेंगी, तेज़ ग्रोथ होगी, ज़्यादा फूल बनेंगे और ज़्यादा फल बनेगा। दोस्तों देखिए, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए।
आगे फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अच्छे विषय के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।